आप सभी का स्वागत है हमारे एसके ज्ञान वर्ल्ड में। तो आज हम आपको एक्सरसाइज 4.4 करवाने जा रहे हैं, जो कि द्विघात समीकरण से संबंधित अंतिम चैप्टर है। तो इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम करवाएंगे। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और अच्छी तैयारी होगी आपकी। तो चलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 4.4। तो देखिए क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न प्रश्न हम लिख देते हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो। उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न लिख दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो देखिए आप सबसे पहले दो बात यहाँ पे आपको समझनी है कि मूलों का अस्तित्व कब होगा और मूल कैसे हम मतलब प्रकृति क्या होगी इसकी। तो हम सभी जानते हैं द्विघात समीकरण में, उससे पहले कुछ आपको कंसेप्ट बता देते हैं। द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ये तो सभी जानते हैं। d बराबर वी नो हम जानते हैं, d बराबर विवेचक जिससे आप निकालते हैं b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, विवेकतर भी कहते हैं। तो देखिए d बराबर b² - 4ac होता है। अब d का मान जब 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा तो यहाँ पे वास्तविक मूल होगा, ठीक है। जब g का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, दो असमान मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी जब d का मान 0 के बराबर हो सकता है तो समान मूल होंगे, और जब d का मान 0 से छोटा होगा, d का मान 0 से छोटा होगा तो यहाँ पे कैसा मूल होगा, तो कोई मूल नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे, क्योंकि d का मान हमें 0 से छोटा मिल रहा है, -1 -2, तो हम पहले भी देखे थे माइनस वाले का रूट नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, वहां पे आप मूल नहीं निकाल सकते, अस्तित्व होगा ही नहीं। जब d का मान 0 के बराबर होगा तो दो समान मूल होंगे, दो समान मूल होंगे। अब समझिए यहाँ पे, यानी d का मान जब 0 के बराबर आ जाए, आप किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक निकालेंगे 0 के बराबर आ जाए तो दो समान मूल होंगे। यदि एक -2 आ रहा है दूसरा भी -2, यदि एक -3 आ रहा है दूसरा भी -3 आएगा। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। और इसका देखिए d का मान 0 से जब बड़ा होगा तो दो वास्तविक तथा असमान मूल होंगे, अलग अलग होगा। एक 3 होगा तो एक -1 होगा, या एक 5 होगा तो एक 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने गुणनखंड करके मूल निकाला था, उसमें हम सीखे थे दो मूल होंगे, अलग अलग होगा कब, जब d का मान 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा तो दो समान मूल होंगे, और d का मान 0 से जब छोटा होगा तो क्या होगा कि आपका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि आप जब d को देखेंगे माइनस में तो माइनस का अपना रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं होगा उसका। तो चलिए अब इस पे कुछ सवाल, ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा द्विघात समीकरण है, कंडीशन देख लीजिए, मूलों की प्रकृति है, यह कैसा मूल होगा इसके नेचर को समझिए। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो कोई दो वास्तविक और असमान मूल होंगे। दूसरा है हमारा d का मान जब 0 के बराबर होगा तो दो बराबर समान मूल होंगे, और d का मान जब 0 से छोटा होगा तो समझ जाइए कोई मूल ही नहीं होगा, मतलब यहाँ मूल होना संभव नहीं है। तो चलते हैं हम लोग सवाल पे, ठीक है। d कैसे निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac होता है। तो चलिए सवाल को हम लोग करते हैं, जो समझना था हम समझा दिए आपको। अब इस पे आधारित हमारा प्रश्न है, इसी कंसेप्ट से बनेगा। तो पहला प्रश्न है,
2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 समीकरण दिख रहा होगा आप लोगों को। और इसका क्या करना है, यही चीज सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, तो डी का मान क्या करना है, निकालना है। तो ए क्या है हमारा, ए 2 है, बी क्या है भाई, बी है -3 और सी क्या है 5। किन्हीं को दिक्कत नहीं हुई होगी। ए का मान यहाँ से ले लीजिए x स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखिए माइनस में है तो -3 को ले लिए, x के साथ जो होगा वो भी होगा, c प्लस में 5 है तो ले लिए। साइन का ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ पे चिन्ह को आप नहीं छोड़ सकते। तो d बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत ही आसान है। b क्या है भाई, b आपका -3 है, -3 का आपने स्क्वायर कर देना है, -4ac, a कितना है भाई 2 और c कितना है 5, सॉरी 3 तिया 9 माइनस 4 दूने 8, 8 पंचा 40। अभी यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मूल होगा कि नहीं। 5 दूना 10 चौके 40, -40 में से 9 जाएगा -31। डी का मान देखिए तो क्या आया, -31 आया, अर्थात डी जो है 0 से बड़ा है या छोटा है। तो देखिए डी का मान जो है 0 से छोटा है, डी का मान 0 से छोटा है, माइनस में आ रहा है तो यहाँ जो हम लिखेंगे अस्तित्व नहीं है तो लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे तो आप समझ गए होंगे, डी का मान माइनस में आया है -31, यहाँ पे हम घेर दे रहे हैं इसको, डी का मान -31 मतलब 0 से छोटा या बड़ा, तो माइनस में तो नीचे चले गए आप 0 के बाईं ओर, तो आप माइनस में आ जाइए। तो डी का मान हम अभी कंडीशन देखे थे, तीनों कंडीशन 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 0 से छोटा, तो डी का मान 0 से छोटा आया, -31 आया, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। चलिए पहला का काम हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसे मिटा देते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है 3x स्क्वायर, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। दिख रहा होगा सभी को। अब देखिए यहाँ पे a क्या है भाई, a हमारा 3 है, b क्या है -4√3 है और c क्या है 4 है। सभी को समझ में आ रही होगी बात। b ये होता है, a ये होता है, x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं। साइन देख लीजिए, माइनस में तो माइनस लिया, c तो 4 है, कांस्टेंट है यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो हम सभी यहाँ से b का स्क्वायर करेंगे, -4√3 का स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या है हमारा, c का मान क्या है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, -4 गुना -4, 16 प्लस में √3 गुना √3 3। अब देखिए 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 माइनस 48 घट करके क्या देगा 0। डी का मान क्या आ गया, डी बराबर हमारा 0 आ गया, डी बराबर 0। जब डी का मान 0 आ जाए तो दो समान मूल होंगे, तो दो समान मूल होंगे तो कैसे होंगे, तो चलिए मूलों को निकालते हैं हम लोग। तो आप मूल को निकाल सकते हैं द्विघाती सूत्र के प्रयोग से। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे, किन्हीं को दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए यहाँ a का मान 3, b का मान -4√3, c का मान 4, प्लस में माइनस b का स्क्वायर करते हैं, b का मान माइनस में हमारा माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौके 16√3 गुना √3 3, 16 तिया 48। फिर देखिए -4ac, 4 तिया 12, 12 चौका 48 में से 48 जाएगा, 0 बचेगा, अर्थात d का मान हमारा क्या आ गया 0 आ गया। जब d का मान 0 आ गया तो दो समान मूल होंगे, ठीक है, कोई भी मूल होंगे तो क्या होंगे, समान होंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं, मूलों को कैसे निकालते हैं। तो द्विघाती सूत्र को आप जानते हैं, मूल निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से याद रखेंगे। द्विघाती सूत्र बोलते हैं इसको, मूल बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बट 2a।
आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को, दिख रहा होगा सभी को। थोड़ा सा क्या है ना, छोटा लिखते हैं जो, चलिए इसको एडजस्ट कर लेंगे आप लोग। डी बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2, सॉरी मूल बराबर होता है, ठीक है। अब जब मूल आपको निकालना है तो यहाँ पे देखिए आपको माइनस बी तो मालूम था, हमारा माइनस बी क्या था, बी का मान था 4√3 माइनस में, समीकरण आपका ये था ना, समीकरण यहाँ था 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस, समीकरण को हम एक बार लिख देते हैं, मिट गया ये जीरो। तो देखिए माइनस बी करना है, माइनस लिखना है, बी का मान पहले से माइनस में है, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर, हमने डी निकाला है, डी का मान 0 आया है हमारे पास, डी को हम 0 कर देंगे, या आप यहाँ पे बैठा के करेंगे तो बात वही होगा, डी हमने निकाल लिया है। क्या आप इसको डी लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं तो यहाँ पे करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी होता है, डी बराबर ना बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी का मान हमने निकाला, इसका मान अभी हम निकाले थे 0 आया था, तो इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम 0 कर दिए, और नीचे में हमारा 2 गुना ए कितना है भाई, 3 है। तो देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 4√3 प्लस, ये तो 0 का काम खत्म, यहाँ पे सब कुछ इसका खत्म कर दीजिए, बट्टा 3 दूने 6। तो देखिए ये जो मूल आया हमारा, इसको आप कटा सकते हैं यदि चाहे तो, 2√3 बट्टा 3, ये देखिए दो समान मूल होंगे, पता चल गया ना, जब डी का मान 0 आए तो दो समान मूल होंगे, तो अर्थात दोनों मूल यही होगा 2√3 बट्टा 3। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए। इस तरीके से आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, ये सभी प्रश्न परीक्षा में आते हैं और बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब चलते हैं, एक प्रश्न और रह गया, उसको भी हम कर लेते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 3 पे, इसको भी एक बार कर लेते हैं। देखिए बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आपकी तैयारी अच्छी हो और हम आपके साथ रहेंगे। +3 = 0। देखिए ये भी हमारा क्या है, a = कितना है 2, b बराबर क्या है -6 और c बराबर क्या है 3। तो आप सभी इस बात को समझिए, a यहाँ से लेंगे b x के साथ, कितनी बार बताया और समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। आपको ये द्विघात समीकरण के फॉर्म को याद रखना है, बस ये यदि आप याद रखते हैं ना तो आपका काम हो गया। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, x² के बगल में a होता है, x के बगल में b होता है, और जो x से फ्री होता है वो c होता है, इतनी बात तो समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, d बराबर हम निकालते हैं सबसे पहले b² - 4ac। तो देखिए यहाँ b का मान क्या है -6 है, -6 का स्क्वायर -4 गुना a गुना c। तो आप देख लीजिए 6 के 36 -4 दूना 8 8 × 24, तो कितना बचा 12। d बराबर क्या आ गया आपका भाई 12 आ गया। तो दो समान मूल होंगे, सॉरी d का मान 12 है, तो अर्थात कह सकते हैं d > 0, 0 से बड़ा हो गया ना, 12 जो है 0 से बड़ा है, माइनस वाला रहता तो छोटा होता, बड़ा है, तो आपका दो असमान और वास्तविक मूल होंगे, अलग अलग मूल होंगे। कितने मूल होंगे, तो 2 मूल होंगे। चलिए अब मूलों को निकालते हैं हम लोग। d का मालूम हो गया हमें 12 आया d, हम यहाँ लिख देते हैं d = 12। d बराबर हमने निकाला है कितना 12। जब इतना आप कर लेंगे उसके बाद चलेंगे मूल बराबर। जब मूल आपको निकालना हो तो देखिए यहाँ पे मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बट्टे 2a। इतनी बात तो समझ में आ गई सबको। -b तो -6 होगा, प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac को हम d के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत, ये तो निकाले भी। आप कितना आया आपका 12 आया, और यहाँ पे 2 दूना 4, कैसे हुआ, तो 2 गुना 1 कर दीजिए। तो देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस माइनस 12 बट्टे 4। यहाँ से देखेंगे क्या होगा, 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3, 2√3 लिख सकते हैं। और देखिए कैसे लिखेंगे 2√3 12 को, तो देखिए यहाँ से 2 चक्के 12, 2 तिया 6, 2 में से 1 2 हमें ले लेना है रूट के अंदर, 3 को लिख देना, गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा रूट में, 2 दूना 4 3 12। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 है हमारा, ये आ गया। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग 2 कॉमन। यदि 2 को कॉमन लेते हैं तो 3 प्लस माइनस √3 बट्टे क्या होगा आपका 4 होगा, ये कटेगा, 2 से 2 2 जा, एक होगा 3 प्लस √3 बट्टे 2
एक होगा 3 माइनस रूट 3/2। ये द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे। ऊपर लिखना पड़ेगा, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख देते हैं। तो द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए अलग अलग। देखिए 3 प्लस रूट 3 बट क्या आ गया 2, और दूसरा मूल आ गया 3 माइनस रूट 3/2। तो देखिए दो अलग अलग मूल हो गए ना, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ से आप समझिए कि जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक और असमान मूल होंगे। जब डी का मान 0 के बराबर आए तो दो समान मूल होंगे। जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो कोई मूल होगा ही नहीं। माइनस वाले का आप नहीं कर सकते कुछ भी। यहाँ पे रूट के अंदर यदि माइनस आ जाए, -4 -5, तो इस तरीके से आप सीख के होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।